नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार सी इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसलिए इसको पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वो लेकर आए हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिंपल सर्किट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सर्किट में। आपने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आपका सीरीज में है, पैरेलल में है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके अलावा एक मैंने आपको डेफिनेशन बताया था वीट स्टोन ब्रिज। उसमें था कि चार प्रतिरोध तारों को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, और समांतर चतुर्भुज बनाने पर उसमें इसके एक विकर्ण का संबंध बैटरी से कर दिया गया है, सेल से, और दूसरे का संबंध एक धारा मापी से कर दिया गया है। जो उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें यदि उसकी धारा मापी में कोई विक्षेप न हो तो उसके किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात के बराबर होता है। याद है ना, P/Q इज इक्वल टू R/S। अब अगर हम बात करते हैं, इसमें जो फिगर दिया हुआ, देखिए एक पहला फिगर दिया हुआ है, इसमें जो PQRS जो बीच वाला प्रतिरोध है, अगर किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दूसरी भुजाओं के अनुपात के बराबर आ रहा है, तो बीच वाला प्रतिरोध इसका कोई काम नहीं होता है। ये वर्क करता है गैल्वेनोमीटर का, धारा मापी का। एक बार फिर सुनिएगा कि अगर किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर आए, तो वहां पर ये बीच वाला जो है ये आपको काम नहीं करता। कोई पूछे क्यों, बता दीजिएगा, ये वर्क करेगा धारा मापी का। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें ये और ये कैसे, आप यहां से चलें, ये है और एक रास्ता ये और दिस, दैट मीन्स ये आपका सीरीज हो गया, ये सीरीज, और टोटल क्या हो गया, पैरेलल। ऐसे भी कर सकते हैं ये ना। तो इसको कर सकते हैं कि लिखेंगे R बराबर, पहले करिए R1 प्लस R2, दैट मीन्स 11 प्लस 11। ये ले रहे हैं दिस प्लस दिस, कितना रहेगा, 22 ओम। अब सेम डैट ले लें दिस प्लस दिस, ये ना, R डैश को R डबल डैश बराबर, फिर करिए ये भी रहेगा 11 प्लस 11, भाई ये भी सीरीज में दिस प्लस दिस, राइट, रहेगा 22 ओम। अब ध्यान रखिएगा, हमको पूरे परिपथ के निकालना है, तो रहेगा दिस अपॉन दिस, रहेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, 22 प्लस 1/22। एलसीएम लिया, 22 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2/22। अगर R निकालिएगा तो रहेगा 22/2, डैट मीन 11 ओम। ओके, R की वैल्यू आ गई 11 ओम। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर की, ये देखिए बना हुआ है, A से हमको निकालना है, यहां मान लीजिए B, A, अच्छा ये दिया B, A B C D, कह रहा कि इसमें आपको निकालना है A से D के बीच में, आपको निकालना है प्रतिरोध। क्या निकालना है, A से D के बीच में कुल प्रतिरोध। ध्यान रखिएगा, आपको निकालना है फाइंड आउट द रेसिस्टेंस बिटवीन A टू D। ये फिगर बना हुआ है। अब देखिए यहां A से चलें, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, इसी प्रकार यहां पे चलेंगे, रास्ते भटका है। इसी प्रकार ये रास्ता यहां पर एक से अलग है। जब रास्ते एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वो कहलाता है पैरेलल। ओके, चूंकि तीनों ही क्या हो रहा है, पैरेलल है, अतः हम तीनों को जोड़ देंगे समांतर क्रम में। पहले यहां पे गिवन है R1 इक्वल टू R2 बराबर R3, कितना बराबर 6 ओम। सभी आपका देखें 6 है ना, अलग अलग है, तो रहेगा R निकालना है, तो रहेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6,
एलसीएम लीजिए 1 + 1 + 1 3/6, 3 2 जा 1/2, तो R हो जाएगा 2 ओम। ठीक, बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया है। लिखा है समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों R1 तथा R2 में धाराएं I1 तथा I2 और कुल धारा I बहती है। सिद्ध कीजिए कि I1 बराबर R2/R1 + R2I तथा I2 बराबर R1/R1 + R2I होगी। मैं क्वेश्चन को पुनः पढ़ रहा हूं कि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध R1 तथा R2 में धाराएं I1 तथा I2 तथा कुल धारा I बहती है। सिद्ध कीजिए कि I1 बराबर R2/R1 + R2I तथा I2 बराबर R1/R1 + R2I होगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है समांतर क्रम में, तो सबसे पहले एक ये इसका फिगर बनाइए। समांतर क्रम में है, ये मान लिया हमने R1 है और ये मान लिया हमने R2, R1 R2 यहां से चली करें I, इसमें आ जाएगी I1, इसमें कितनी होगी I2। ठीक, ये ना भाई करा कि जो है दो आपके करा दो प्रतिरोध है R1 R2 है, दोनों में धारा I1 I2 है, कुल धारा I है। तो सिद्ध करो कि I1 बराबर इतना है और I2 बराबर इतना। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर समांतर क्रम में है तो इसमें विभव क्या होता है आपका समान होगा। ठीक है ना, दैट मीन V1 बराबर V2। तो इसका होगा I1 R1 बराबर I2 R2। कर सकते नहीं कर सकते भाई, V बराबर I R, ये ना। इससे किसी एक का मान निकाल ले, I1 या I2 का। I2 निकाल लीजिए, तो I1 R1/R2। अब कह रहा था कि इसमें कुल धारा बह रही है I और अलग अलग कितनी है I1 + I2। तो लिखेंगे I बराबर I1 + I2। क्वेश्चन ने कह दिया है कि दोनों प्रतिरोधों में धाराएं I1 I2 है, कुल धारा I है। तो I बराबर I1 ऐसी रखिए, I2 की वैल्यू कितनी है I1 R1/R2, ये I वैल्यू समझ आ रहा है। ये आ रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, I बराबर हो जाएगा I1 R2 क्रॉस मल्टीप्लाई, पीछे I1 R1/R2। ओके, इसमें से I ले ले कॉमन, I1 बचेगा R1 + R2/R2। ओके, आपको निकालना क्या I1, तो I1 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा R2I/R1 + R2। देखिए I1 कह रहा था R2I/R1 + R2, आगे नहीं आ गया, ये आपका आ गया I1। अब इसी तरह से आपको निकालना है I2। कैसे निकलेगा आइए देखें। देखिए I2 निकालने के लिए अब हम क्या करें कि इसको मैं रफ कर दूं। ओके, आपको निकालना है अब I2। अब यहां पे सिमिलरली इसी कर दीजिए कि अब आप यहां पे I1 का मान निकाल लें। कितना होगा I2 R2/R1 हो गया। ठीक,
फिर लिखेंगे वी हैव, कितना था आपका, आपको ये I1 प्लस I2 मिलके I, ये ना, इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए। I1 कितना होगा, I2 R2 अपान R1, ये प्लस I2 इजल टू I। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, I2 R2 प्लस R1 I2 अपान R1 इजल टू हो गया I। ओके, या R2 ले ले एलसीएम, सॉरी कॉमन, तो आएगा, नहीं R2 कॉमन नहीं हो रहा है, I2 ले ले, सॉरी कितना लेंगे I2, तो बचेगा R1 प्लस R2 अपान R1 बराबर I, राइट। यह हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, I2 R1 प्लस R2 बराबर होगा I R1, कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, निकालना क्या आपको, I2 हो जाएगा I R1 अपान R1 प्लस R2। देखिए ये लिखा हुआ है I2 बराबर R1 I R1 प्लस R2। ठीक, क्वेश्चन पर मैं पुनः पढ़ रहा हूं, करा कि दो प्रतिरोध हैं जो R1 R2 है, उनमें धाराएं I1 I2 है, कुल धारा I है। तो सिद्ध कीजिए I1 बराबर इतना और I2 बराबर इतना। जब समांतर क्रम में है तो उनका विभव आपका बराबर होगा, दैट मीन्स V1 बराबर V2, और उसके बाद धारा कुल कितनी है, I बराबर I1 प्लस I2। ठीक, बहुत आसान सा, एक बार I1 का मान निकाल लिया, एक बार I2 का, इस वैल्यू में इस इक्वेशन मैंने पुट कर दिया और आंसर आ गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, देख फिगर आ रहा है आपको, आइए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। देखिए एक फिगर बना हुआ है, इसमें कह रहा है कि ए का मान ज्ञात करिए। ए क्या है आपकी, अमीटर, कह रहा अमीटर का पाठ्यांक क्या है। ये फिगर दे दिया, इन्होंने लिखा है 5 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम और 6 ओम। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या है, किरचॉफ का पहला नियम तो ये था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। दूसरा था किसी बंद पाश में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये ना। तो आइए हम बात करते हैं, ये हमारा अगर कभी ऐसा फिगर आ जाए तो ये वर्क करेगा आपका, चूंकि क्लोज है तो ये वर्क करेगा किरचॉफ लॉ पर। किस पर, किरचॉफ लॉ पर। सपोज यहां से आप करंट चलिए आई, मान लिया इसको आई, ठीक, तो ये आपका I है, ये मान लिया I1 मान लिया, और ये मान लिया आपका यहाँ पर I2। भाई ये आपकी I आ रही है, सॉरी यहाँ पर ये आपकी I है, लेकिन यहाँ पर आके ये दो हिस्सों में बट रही है। ठीक, I1 और I2 में। ठीक, ये किसमें आपकी जो है बट रही है, I1 और I2। ओके, अब हम देखिए बात करते हैं, यहां तक I आई थी, यहां पर बट गई दो हिस्सों में, एक इधर रही है और इधर। फिर देखिए यहां से I चली, यहां तक आई, ये ना, और अब उसके बाद क्या है, ये देखिए ये हिस्से में यहां से हटा दीजिए, इसको ये कर दें, करंट आई है और यहां पे आई, यहां पर आई, ये दो हिस्सों में बढ़ गई है। ये क्या हो गया आपके I1 और ये कितनी हो गई I2। ठीक, अच्छा अब देखिए चूंकि ये इसी फिगर में तो आई यहां पर, अब हम बात करेंगे देखिए कि इसको मान ले एक पाश और इसको मान ले सेकंड, ले ले पहला पाश, किरचॉफ का नियम, धारा गुणित प्रतिरोध 4, इसमें I1 प्लस इसका कितना है 2I, ये ना 2I बराबर किसके 5 वोल्ट, कितना दे दिया इसने 5 वोल्ट। डेट में हो जाएगा 4I1 प्लस 2I, कितना I1 प्लस I2 मिलके हो रहा है। भाई जो I है वो I1 और I2 मिलके, तो रहेगा 4I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 5, 4 to 6 I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 5। ओके, अब ले ले सेकेंड पाश में, देखिए तो सेकेंड पाश में कितना आपका है, ये पहले कितना था 4I1,
अब कि चूंकि ये अलग है, ये अलग है, तो ये कितना हो जाएगा -6I2। अब विद्युत वाहक बल इसमें कितना दिया हुआ है 0, तो रहेगा 4I1 = 6I2, या रहेगा I1 रहेगा 6/4I2। समझ में आया? इसको फिर देखिए कि 4I1 इसका कितना होगा, नीचे आ रहा है -6I2, विद्युत वाहक बल कितना है इसमें 0। 4I1 = 6I2, 2 3 = 6, 2 2 = 4, चाहिए ना? डेट मीन्स 3/2I2। अब आपको निकालना है I का मान, तो I कितना होगा, I1 + I2। ओके, I1 देखिए, चलिए पहले I1 आ गया, अब आप निकालिए I2 निकाल लीजिए। इधर आइए, वापस आइए। I1 6, I1 कितना है 3/2, I2 + 2I2 = 5, ये रख रहे हैं वैल्यू। ओके, 2 3 = 6, 9I2 + 2I2 = 5, 9 2 11I2 = 5, ये ना? तो I2 हो जाएगा 5/11। ठीक, अब आपको अगर कुल करंट निकालना है I, तो I कितना है, I1 + I2। ओके, हालांकि इसमें आपकी I2 आ रहा था, तो ये आपका ये I2 इस पे जो है आ गया है I2 का मान। ठीक, और अगर इसमें कुल करंट कह देता, मान लीजिए 1%, ठीक है, अगर इसमें कुल करंट इसमें कह देता, तो I1 कितना आ गया आपका, I1 आपका आया 3/2, और देखिए पहले यहां बता दें कि क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको निकालना था अमीटर का पाठ्यांक, तो I निकालने की अब इससे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस A में आपकी I/2 आ रही है, और I2 का मान आपका यहां पे ये निकल के आ चुका है। बच्चों क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए फिगर दिया हुआ था, कह रहा था आपको A का निकालना था पाठ्यांक, तो डेट मीन्स A में करंट यहां से चली, करंट पूरे में आई है, इसमें कौन सी I2, यानी आपको निकालना था I2 का मान। जो I2 का मान आया वही आपका हो गया अमीटर का पाठ्यांक। ओके, इतने एम्पियर, 5/11। इसमें मैंने क्या लगाया, किरचॉफ लॉ। तो ध्यान रखिएगा कि किरचॉफ लॉ आपको लगाने के लिए क्या है कि ये आपका होता है सिग्मा IR = सिग्मा E। सारे फार्मूलेज आपके ध्यान में हो, और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बेटा वीडियो में इतनी ये सब चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है, तो इसलिए कोशिश करिए कि हम लोग जो भी बताते हैं उसको कैच करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, न्यूमेरिकल लगाइए। और अगर घर पे देखिए न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप कॉल करें और न्यूमेरिकल को पूछें। इसमें देखिए मैंने दो इसके पास, एक पास चेक कर दिया था, एक पास देश। पहले इसमें ले लिया था कुल करंट I है, यहां पर I1 I2, तो देखिए 4I1 और ये कितना थी +2I, इसमें I है करंट, डेट मीन्स I को तोड़ेंगे, ये देखिए लिखा हुआ I1 + I2। ओके, और ये विद्युत वाहक बल कितना दे दिया इसने, 5 वोल्ट, 5। इसको सॉल्व किया तो आपको यह आ गया था कि देखिए इसको हमने यहां पे सॉल्व किया था, इक्वेशन ये बन गई थी। इसके बाद हम आते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड में हमारी आई थी 4 × I1, चूंकि नीचे आ रहा है, ठीक, तो इसका हो जाएगा -6I2, 6 ना ये I2। विद्युत वाहक बल इसमें दिया नहीं है, इसलिए कितना हो जाएगा, 0 है। अब इससे मैंने क्या कर दिया, I1 का मान निकाल लिया था, 3/2 I2 आया। इस वैल्यू को इसमें मैंने पुट किया यहां पर देखिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ गया I2 का मान, जो कि I2 इसमें अतः कह सकते हैं वो अमीटर का मान है। अतः फिर वही है कि सारे न्यूमेरिकल कोशिश कीजिए मैक्सिमम लगाएं,
फिजिक्स में जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, डेरिवेशन, डेफिनेशन एंड न्यूमेरिकल्स, तीनों चीजें जरूरी है। डायग्राम वाले न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान दीजिएगा, कहाँ अगर कुछ ऐसा आ जाएगा जहां पर आपके लगे होंगे 5 रेसिस्टेंस, तो वहां पे देखिएगा क्या उसमें किन्हीं 2 भुजाओं के रेसिस्टेंस का अनुपात शेष 2 भुजाओं के रेसिस्टेंस के अनुपात के बराबर तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होगा तो वो हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, इसलिए सवाल पहले खूब ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसको लगाइए, घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।